सो मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल डेली हिंदी बाइबल पर। सो प्यारे दोस्तों, आज मैं एक विषय लेकर आया हूं जिस पर मैंने पहले भी बहुत बार वीडियो बनाई है, पर हाल ही में मुझे बहुत ज़ोर देकर कहा गया। मेरे ख्याल से आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी पहले वाली, इसलिए ज़ोर देकर कहा। पर फिर भी आज मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बताता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों ज़्यादातर मसीही लोग गरीब होते हैं, आर्थिक तंगी में होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, बाइबल क्या कहती है और हम क्या करते हैं, सारी बातें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे बड़ी वजह पता क्या है, हम सब जानते हैं। मैं कितनी बार वचनों से समझा चुका हूँ, शायद ये प्रचार आपकी चर्चेस में भी बहुत बार हुआ होगा, पर हम मानते ही नहीं। हम बाइबल की सभी आज्ञाओं को मानने की हद से ज़्यादा कोशिश करते हैं। कितनी बार आपको कहना पड़ेगा कि जहां आपका मन होगा वहां आपका धन होगा, और कितनी बार आपको ये समझाना होगा कि यदि आप धन का पीछा करोगे तो परमेश्वर के आप विरोध में हो और आप कभी भी धन को प्राप्त भी नहीं कर पाओगे यदि आप धन का पीछा करोगे। तो आजकल यही हो रहा है, ज़्यादातर मसीही लोग हमेशा धन का पीछा करते हैं तो उनके पास धन आता ही नहीं है। यदि हम परमेश्वर का पीछा करें, उसके राज्य की खोज करें, तो परमेश्वर का वादा तो है ही है। आप तो परमेश्वर के वादे को ही आप झूठा ठहरा देते हो। जब परमेश्वर ने कहा ही है कि तुम पहले मेरे राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। ये पैसा जो है ये संसार की देन है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह अपने 40 दिन के उपवास में थे तब उनकी परीक्षा हुई, और पता है शैतान ने वहाँ पर क्या कहा था। उसने कहा कि तू मुझे झुककर दंडवत कर और ये सारी संसार की चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। वो ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये सब कुछ शैतान का ही है और हम इसमें डूब जाते हैं। क्यों बाइबल में लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है? आप उस वचन को समझते क्यों नहीं? मेन बात यह है, हम किस वजह से गरीब होते हैं, क्योंकि हम पैसे का पीछा करते हैं, पैसे का, प्रभु का नहीं। यही एक मेन बात है, यही एक जड़ है कि हम हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं और प्रभु हमसे दूर हो जाता है। इस वजह से हमारे पास पैसा नहीं रहता। बाइबल में लिखा कि तुम्हारा जो पैसे वाली थैली है ना, उसमें छेद है, उसमें छेद है, वो पैसा बाहर जाता रहता है, लग जाता है। आपने कभी सोचा कि पैसा घर में बाद में आता है, पर उसको कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ करना ये पहले ही डिसाइड होता है। पता है दूसरी मुख्य बात क्या है? हम परमेश्वर के दशवांश की चोरी करते हैं। चोरी का मतलब हम नहीं देते तो वो एक चोरी ही मानी जाती है। बाइबल में ऐसा साफ साफ लिखा है। और उसने ये भी कहा है, उसका वादा है, उसने कहा कि सारे दशवांश मेरे भवन में लेकर तो आओ, फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। ऐसा करके तो देखो। हम फिर भी उस चीज़ से वंचित रहते हैं। हम पढ़कर भी अनजान बन जाते हैं, सुनकर भी अनजान बन जाते हैं। पता है नए नियम में एक औरत के बारे में लिखा है जिसने जो कुछ उसके पास था वो सब परमेश्वर के लिए दे दिया और उसे कितनी बड़ी उत्तम आशीष मिली। आप इन बातों को क्यों नहीं समझते प्रिय दोस्तों, क्यों नहीं समझते? परमेश्वर के लिए दशवांश जरूरी है, वो आपका पैसा नहीं चाहता। मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, ये क्यों सारी बातें लिखी गई हैं दशवांश के बारे में या फिर भेंट के बारे में, पैसे के बारे में क्यों लिखी हैं? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि पैसा हमारा मूल स्रोत है। हम उसके पीछे ज़रूर जाएंगे और परमेश्वर के वादे को ज़रूर भूलेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ। ये बहुत ही बड़ी भेद की बात है मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। वो गरीब नहीं है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है जहाँ पर दूध की धाराएँ बहती हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसे पैसे की ज़रूरत नहीं। बस वो एक परख रखता है कि आप पैसे को पहला स्थान देते हैं या परमेश्वर को। परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, ये एक परख होती है हमारी कि हम किसको महान समझते हैं, पैसे को या फिर परमेश्वर को। पर आज क्या हो रहा है हम सब यही जानते हैं। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा था। परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बातचीत की है, और पहली बार शायद मैंने अपनी वीडियो में इतना तेज़ बोला है और बड़े ही जोश के साथ, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत बार इस बारे में कहा है कि तुम ऐसा बोलो, ज़रूर बोलो। और मैं ही सोच लेता था कि ये एक इंटरनेशनल वीडियो है, इसमें
ये बहुत दूर तक जाएगी, कहीं कोई बुरा ना मान जाए। पर अब वो वक्त नहीं है मीठी मीठी बातों का। मैं फिर से कहता हूँ, अब वक्त है खरी शिक्षा का। और शुक्रिया दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अंत में ये कहूँगा कि हमारे यहाँ एक भाई हैं जिन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम करने का सोचा है। हमारे जितने भी मसीही भाई बहन गरीब परिवारों से हैं, जितने भी मसीही गरीब परिवार हैं, उनके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका लेकर आए हैं, जिसमें ये भाई बहुत ही अच्छा एक NGO चलाना चाहते हैं जो कि हमारे मसीही गरीब परिवारों के लिए होगा, जिनमें अगर आपके बच्चे कोई अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, कोई अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी ये प्रोवाइड करेंगे। यदि घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब नहीं अच्छी है या फिर आर्थिक तंगी है, उसमें भी ये भाई सहायता करेंगे। सो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ज़रूर इस भाई का साथ दीजिए। ये बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस नंबर पर कॉल ज़रूर कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।